राम जी ने कहा आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। विश्वामित्र जी महाराज ने यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की, अपनी मुनि मंडली के साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करते। कैसे रक्षा करते? ऐसा नहीं था कि विश्वामित्र जी 4 घंटे 6 घंटे यज्ञ करते और फिर विश्वामित्र जी जाकर के आराम करते तो राम जी भी जाके आराम करते ना। विश्वामित्र जी अपने यज्ञ क्रिया में लगे रहते, जब विश्राम का समय होता तो विश्वामित्र जी विश्राम करते, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों भाई रात दिन 24 घंटे एक क्षण विश्राम नहीं किया। और एक दिन 2 दिन नहीं, अनिद्रम षड अहोरात्रम, अनिद्रम षड अहोरात्रम, 6 दिन 6 रात्रि अनिद्रम, एक क्षण भी राम लक्ष्मण ने निद्रा नहीं, विश्राम नहीं किया, बैठे नहीं महाराज। धनुष बाण लेकर के यज्ञ मंडप के चारों तरफ घूमते रहते और दोनों भाई एक साथ नहीं, समान दूरी पर। अगर राम जी यज्ञ मंडप के पूर्व द्वार पर हैं तो लक्ष्मण जी पश्चिम द्वार पर, राम जी दक्षिण द्वार पर तो लक्ष्मण जी उत्तर द्वार पर। और दोनों भाई सतत सावधान होकर चारों तरफ घूमते रहते थे धनुष बाण लेकर, कहीं से किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए। 6 दिन बीत गए। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम, और विश्वामित्र जी निश्चिंत होकर के यज्ञ करते। होम करन लागे मुनिझारी और आप रहे मख की रखवारी। होम करने लागे मुनिझारी, होम करने लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। होम करने लागे मुनिझारी, होम करने लागे मुनिझारी। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, राम लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ की रक्षा करते। 6 दिन बीत गए। जब 6 दिन बीत गया तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ। 6 दिन बीत गए, अब पूर्णाहुति का समय आ गया है। 7 दिन का यज्ञ था, 6 दिन बीत चुके थे। राम जी ने कहा अब सावधान हो जाओ, अब असुरों के आने का समय हो गया है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण कहीं किसी भी प्रकार की चूक न हो। सौमित्रिमब्रवीत रामो यत्तो भव समाहितः। राम जी लक्ष्मण से ये सब वार्ता कह रहे थे, तब तक मारीच और सुबाहु ये राक्षसों को लेकर के आ गए। सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। मुनियों से द्रोह करने वाला सुबाहु और मारीच ये दोनों असुर राक्षसों को लेकर के आ गए। सुनि मारीच निशाचर को ही, सुनि मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। मुनियों से द्रोह करने वाले सुबाहु मारीच आ गए और ज्यों ही आए भगवान श्री राम ने मारीच को मानवास्त्र से मारा। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम, परम तेजोमय मानवास्त्र से भगवान ने मारीच को मारा। ये मानवास्त्र की विशेषता क्या होती है
कहते हैं ये मानवास्त्र जो होता है ना, ये बड़ा उदार होता है, इसमें उदारता होती है। क्या उदारता होती है? उन्हें मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्कर, परम तेजोमय होकर के भी ये मानवास्त्र बहुत उदार है। ये प्राण नहीं लेता, यही इसकी उदारता है। ये प्राण नहीं लेता, अपितु उस व्यक्ति को बहुत दूर ले जाकर के फेंक देता। मारीच को भगवान ने मानवास्त्र से मारा। चिक्षेप परमक क्रुद्धो मारीचो रसि राघव। मारीच के वक्ष पर भगवान ने जब मानवास्त्र का प्रहार किया तो मानवास्त्र ने मारीच को उठाया और लेकर दक्षिण दिशा की ओर भागा, बड़े तीव्र गति से। रघुनाथ जी का मानवास्त्र जब मारीच को लेकर के उड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर जाने लगा तो राम जी को बड़ा मजा आया। राम जी हंसने लगे। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो देखो देखो, वो देखो, ऐसे देखो मेरा बाण किस प्रकार से मारीच को लेकर के जा रहा है। पश्य लक्ष्मण सीतेषु मानवम मनुसंहितम। हे लक्ष्मण देखो, ये मेरा मानवास्त्र मोहयित्वा नयत्तेनम, ये मेरा बाण किस प्रकार मारीच को लेकर के जा रहा है। कैसे ले जा रहा था? बोले मोहयित्वा। कभी वो बाण मारीच को ऐसे लेकर के नीचे तक आए और फिर अचानक लेकर के ऊपर उड़ जाए, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में घुमाते हुए, विविध कलाओं का प्रदर्शन करते हुए भगवान का वो मानवास्त्र मारीच को लेकर के जा रहा है। राम जी बड़े प्रसन्न, देखो लक्ष्मण मेरे बाण का पराक्रम, देखो देखो देखो, अब तो इधर ले जा रहा है। जैसे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, पतंग जानते हैं ना, डोरी में बांध के उड़ाई जाती पतंग है, तंगा। हाँ, तो पतंग जब उड़ाते हैं बच्चे, देखो देखो मेरी पतंग उसको काट रही, वो कटी वो कटी वो कटी गई। जैसे बच्चों का ये खेल होता है, ऐसे ही रघुनाथ जी ने जब मारा तो महाराज मारीच को लेकर के वो मानवास्त्र जब ऐसे उड़ते हुए कभी इधर कभी उधर, राम जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मोहयित्वा नयत्तेनम न च प्राणैर्वियुज्यते, ये मेरा बाण इसे ले जा रहा है लेकिन इसको मारेगा नहीं, प्राण वियोग नहीं कराएगा। भगवान ने मारीच को मारा, बाण ले जाकर के मारीच को 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। 100 योजन गा सागर पारा। बिन फरमान राम ते मारा, बिन फरमान राम ते मारा, सत योजन गा सागर पारा, सत योजन गा सागर पारा, सत योजन गा सागर पारा। मारीच को भगवान ने मारा, 100 योजन दूर जाकर के समुद्र के तट पर गिरा और मारीच वैष्णव बन गया महाराज। हाँ, वैष्णव बन गया। कैसे वैष्णव बन गया? बोले भगवान ने अपने बाण से जब मारा तो भगवान का बाण क्या है? भगवान का आयुध है, और भगवान का सबसे प्रधान आयुध जो है वो चक्रराज है। और चक्रराज की महिमा क्या है? बोले कूर नारायण मुनि सुदर्शन शतकम में कहते हैं कि भगवान के चक्र के अंदर ही संहार शक्ति है, और जब जब भगवान किसी का संहार करते हैं, अस्त्रानुसंधान करते हैं, तो उस अस्त्र में आकर के चक्र बैठ जाता है। नख परशु मुख व्यापिनीम तद्विभूत्याम। भगवान नरसिंह रूप में अगर हिरण्यकश्यपु का वक्षस्थल विदीर्ण करते हैं तो वह चक्र आकर के भगवान नरसिंह के नखों में विराजमान हो जाता है। भगवान जब खड्ग के द्वारा संहार करते हैं तो खड्ग की धार में आकर के वो चक्र बैठ जाता है। जब भगवान परशुराम रूप धारण करते हैं तो उनके फरसे में परशु की
धार में आकर के वो चक्र बैठ जाता है। इशु बाण में, रामावतार में राम जी का जो बाण है उस बाण की जो नोक है उसी नोक में आकर के चक्रराज विराजमान हो जाता। तो भगवान के जितने आयुध हैं उन सब में चक्र प्रतिष्ठित है। चक्र की ही संहार शक्ति। राम जी ने जब अपने बाण से मारा तो वो बाण जाकर के मारीच को लगा, लेकिन मारीच मरा नहीं। भगवान का शंख चक्र हम लोगों को भी लगता तो हम मर थोड़ी जाते हैं। कहां मरते हैं, क्या होते हैं? बोले चक्र लगे तो मर जाना चाहिए ना। चक्र अगर संहार तो संहार ही नहीं करता, अपितु वो उसे संस्कार दे देता। भगवान ने मानो अपने बाण से उसको चक्रांकित कर दिया, मारीच को चक्रांकन कर दिया। और मारीच को मंत्र भी मिल गया। क्या मंत्र? बोले भगवान का नाम। मंत्र कोई भी हो, सब मंत्र में मूल रूप से भगवान का नाम ही तो होता है। नाम में ही चतुर्थी विभक्ति और नमः इत्यादि पद लगते हैं। मूल तो नाम ही रहता है। मूल नाम हटा दो, नारायण हटा दो, केवल आय बचे और नमो बचे, कहो आय और नमो, बोले इसका कोई मतलब नहीं होगा। प्रधानता तो उस नाम की है। मंत्र में भी नाम का ही तो प्राधान्य है। तो भगवान का नाम ही महामंत्र है। महामंत्र जो ही जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में मुक्ति क्यों मिलती? काश्याम मरणान मुक्ति ही। तो काशी में मुक्ति कैसे मिलती है? तो कहते हैं काशी में भगवान शंकर गली गली में घूमते रहते हैं। भगवान ने भोलेनाथ को, शंकर जी को ये आज्ञा दे रखी है, काशी में आप घूमते रहो। कोई प्राणी जब मरने लग जाए तो उसके कान में जाकर के मेरा नाम सुना देना, राम राम कह देना, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान शंकर काशी में गली गली में घूम घूम कर बीथ्याम बीथ्याम अटति जटिल कापि कोपि काशी निवासी। काशी की गलियों में भगवान शंकर गली गली में घूमते रहते। एक काम उनका, काशी में कोई मरे तो उसके कान में राम नाम सुना दे। तो काशी में भी जो मुक्ति होती है वो काशी की मुक्ति किसी अन्य संबंध से नहीं है, भगवत संबंध से ही है। भगवान नाम संबंध से मुक्ति है। भगवान शंकर कान में जाकर के राम राम सुना देते और वो प्राणी मुक्त हो जाता है। जब मारीच सुबह हुआ है तो जब राम जी ने मारीच को मारा अपने मानवास्त्र से, और मानवास्त्र ने जब उसको उड़ाया तो वो राम राम करते हुए वहां से गया। नाम की उसे प्राप्ति हो गई। नाम ही मानो मंत्र है। भगवान ने अपने आयुध से उसे संस्कारित करके नाम दे दिया और मारीच गया महाराज तो महात्मा बन गया। वाल्मीकि रामायण में पढ़ लेना, जब रावण गया है मारीच के यहां ये कहने के लिए कि तुम मृग बनो, मैं सीता का हरण करूंगा, तो मारीच जहां रहता था वहां उस स्थान का जो वर्णन है, रावण जब गया तो रावण ने देखा बड़ा सुंदर आश्रम बना रखा था मारीच ने, आश्रम का वर्णन, और उसी आश्रम में वो तपस्या करता था। मांसाहार इत्यादि का त्याग करके फलाहार करते हुए वो रहता था, और उसकी साधना इतनी विलक्षण हो गई थी कि उसको कण कण में राम जी दिखाई पड़ते थे। सारी साधना का मूल यही है। हम जप तप पूजा पाठ अनुष्ठान जो कुछ करते हैं इसका उद्देश्य यही है कि सर्वत्र हमें भगवान का अनुभव होने लगे। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, इसका अनुभव होने लग जाए। सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वस्तु वस्तु में हमको राम जी दिखने लग जाए, यही तो भगवान का अनुभव है। सब जगह भगवान का अनुभव होने लगे। निज प्रभु में देखहि जगत, ये सारा संसार परमात्मा में दिखाई पड़ने लगे। निज प्रभु में देखहि जगत
केहिसन करहि विरोध। किससे हम विरोध करें? हमारे ही भगवान सब जगह हैं समस्त रूपों में, यह भावना दृढ़ हो जाए। मारीच में यह भावना आ गई महाराज। जो वर्णन है, जब रावण आया तो मारीच ने यही कहा, वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम। एक एक पेड़ के एक एक पत्ते में मुझे राम जी दिखाई पड़ते। मारीच ने यही कहा था। उस मारीच को पेड़ के पत्ते पत्ते में राम जी का दर्शन होता था। और आज दुराग्रह और अभिमान के कारण भगवान में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। कोई कहता ये बड़े भगवान, कोई कहता ये छोटे भगवान। भगवान में भी लोग भगवान नहीं देख पाते, और मारीच को पत्ते पत्ते में भगवान दिख रहे थे। वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम। मारीच ने यही कहा। रावण जब आया, रावण ने कहा मैं सीता हरण करूंगा, तुम मृग बनो। मारीच ने कहा मैं राम के सामने नहीं जाऊंगा, मैं मृग बन करके अगर गया तो उनको देखते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं। तुम सीता हरण कर नहीं पाओगे, और अगर कहीं तुमने सीता हरण कर लिया और मैं भी बच गया तो हे लंकेश, फिर तो न मैं बचूंगा, न तुम बचोगे, न तुम्हारी लंका बचेगी। ये सब मारीच ने कह दिया। मारीच ने कहा मुझे तो इतना भय व्याप्त है। मारीच ने कहा रकारादीनि नामानि वित्रासम जनयंति में। मारीच ने कहा कि जिन शब्दों के प्रारंभ में रकार हो, ऐसे शब्द को सुनते ही, रकार को सुनते ही मेरे हृदय में भय व्याप्त हो जाता, कहीं राम तो नहीं आ गए। कोई रबड़ी कहे, कोई रसगुल्ला कहे तो मारीच डर के भाग जाता था, क्यों बोले रबड़ी में भी र है, रसगुल्ला में भी र। माने रकार सुनते ही उसको भय व्याप्त हो जाता। रकारादीनि नामानि वित्रासम जनयंति में। मारीच ने कहा मुझे डर लगने लगा, और रात दिन राम जी का ही स्मरण उसके हृदय में बना रहे। और इसके ठीक विपरीत स्थिति, मारीच तो रकारादि नाम सुन करके डर जाता है, और भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं देवी रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मनः प्रसन्नताम याति राम नामाभिशंकया। अगर कोई रकार से युक्त शब्द का उच्चारण करता है तो मेरे मन में प्रसन्नता होती है, ये मेरे आराध्य राम का नाम लेने जा रहा है, राम कहने जा रहा है। और मारीच बोले, मारीच को डर लगता था राम जी आ गए अब तो मार न दें। तो मारीच को बाण लगा, मारीच का जीवन बदल गया। फिर तो उसने कुटी बना करके तपस्या और साधना की, और उसी साधना का फल मिला कि राम जी ने उसे स्वीकार किया। मारीच को भगवान ने मानवास्त्र से मारा,